हमने जो नौकर रखे हैं, हम नौकर की दृष्टि क्यों रखे? स्वयं हम नौकर नहीं है? हम क्या है, दास हो? हम तो बोलते हैं, फिर शेठ क्यों बन के बैठ गए? हम स्वयं दास हैं, हम स्वयं नौकर है ठाकुर जी के। तो हमने हमारी सहायता के लिए, हम ठाकुर जी की मुख्य सेवा में पहुंच सके, इसलिए हमारा बाहर का जो गौण कार्य है वो करने के लिए ठाकुर जी की कृपा से आदमी मिल गए और रख लिए। तो ये लोग जो बाहर का भी हमारा काम करते हो, इधर उधर का, जिसको हम नौकर कहते हैं, सचमुच ये क्या है? सेवा में परंपरागत उपयोगी है। दृष्टि बदल दिया कर। अब हम क्या है? वो लोग सेवा में परंपरा से उपयोगी है। सीधे उपयोगी नहीं होंगे, सीधे नहीं, परंतु परंपरा से उपयोगी तो है, रखे हैं तब तक तो है। अच्छा, तो जो सेवा में परंपरा उपयोगी है, बराबर है ना, तो उसके साथ व्यवहार हम कैसा रखेंगे? सखी का रात, ये भी परिवार का एक सदस्य है, आपको सेवा में उपयोगी होता है, परिवार का सदस्य है। और देखो उसके साथ थोड़ा स्नेह से और प्यार से व्यवहार करके देखो, प्राण देने को तैयार हो जाएंगे सब, नौकर भी। उसको समझाओ कि वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारा काम नहीं करता है, उसको भेजा में उतारो कि तू भी सेवा करता है, प्यार से करेगा। और बच्चे लोग अगर ऐसा आपने जो कहा, खाना पीना यहां खा लिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप घर के मुख्य हो ना, आप स्वयं आओ, चिल्लाओ मत, डांटो मत, चीखो मत, धाक धमकी मत करो। क्या करोगे? उस बच्चे को कुछ कहे बिना उसके देखते ही उसके सामने आप पोतना करने लग जाओ। और अगर आपके बच्चे आपके हैं, प्यार वाले हैं, संस्कार वाले हैं, क्यों आपका पोतना आपको पोतना करती हुए देख रहेंगे या दौड़ आएंगे? आपको बच्चे में भरोसा नहीं, क्या करेंगे? दौड़ाएंगे। तो आप कहिए, बेटा चिंता मत कर, तू मेरा है ना, मैं तेरे को संस्कार नहीं दे सकी या नहीं दे सका, इसलिए मुझे तो करना चाहिए ना। देख बेटा, हमारे घर में ठाकुर जी विराजे, खेलते खेलते यहां आवे, जूठन में खेले तो कैसे होए? तेरे को पसंद होगा? तू मत करना, तू भूल गई, बच्ची है, मैं कर लाता हूं, मैं करता हूं। तो फिर ये बच्चा कभी भूल जाएगा या नहीं भूल जाएगा? भूलेगा, और उसको कुछ कहना पड़ेगा। पर हम करेंगे क्या? सारे जमीन जूठी कर रखी, ये टोन से हम बोलेंगे। क्यों माता लोग, आप क्या करती हो? भान है नहीं कुछ, आज तक कुछ सिखा नहीं। हाँ, इसलिए हुक्म चलाना ही चाहिए। तो आइए, आप हुक्म चलाते हो तो तोड़ने के लिए वो बरबस हो जाएंगे, तैयार रहिए। देखे मैंने क्या कहा था? डायरेक्टर हो जाइए, डायरेक्शन दीजिए, प्रेम से, समझदारी से आप डायरेक्शन जीवन की बदल दोगे सबकी। अगर डिक्टेटर हो गए तो क्या होगा? विरोध करने के लिए प्रगट में या गुप्त रीत से आपसे छोटे, आपसे अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके अगेन हो जाएंगे। भले मुंह से शायद बोले या नहीं बोले, मन से आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं घर घर के अनुभव की बात कहता हूं, कोई एक दो घर में ये नहीं चलता है। मैं तो सबके घर में जाता हूं, घर में रहता हूं, देखता हूं क्या होता है। समाज में घूमता हूं, सामान्य लोग से लेकर ऊपर के लोग तक, पढ़े हुए पंडितों के घर से लेकर अनपढ़ लोगों तक, वर्षों से सेवा करने वाले से लेकर सेवा रहित लोगों के तक हम लोग का परिचय होता है। सेवा करने वाले हो, सेवा न करने वाले हो, सबके घर में यही मुसीबत है कि जो बड़े हैं वो डिक्टेटर होने जाने अजाने भी कर देते हैं डिक्टेटरशिप। और होना क्या चाहिए? डायरेक्टरशिप। नहीं, मैं डायरेक्टर कहूंगा, उसको उच्चार करने साथ में प्रोनाउंसिएशन में आपको सिमिलरिटी लगे ना, इसलिए क्या कहूंगा? डायरेक्टर और डिटेक्टर शब्द में भूल मत करना हो, नहीं तो भयंकर गड़बड़ है। डायरेक्टर सबको जोड़ेगा और डायरेक्टर सबको तोड़ेगा। अब आपको परिवार तोड़ना है तो आप डिटेक्टर हो, आपको परिवार भगवान से जोड़ना है तो डायरेक्टर हो। क्या पसंद है आपको? इट्स अप टू यू टू डिसाइड। पर तो आप तो डिसाइड कर ही नहीं सकते हो। कहां है? भगवान मार्ग में चलना है या संसार मार्ग में?
अच्छा, तो भगवान मार्ग में चलोगी? लोग का खाना पीना बंद? कब से? देखो हम वकील के वकील होते हैं, नहीं तो ये तो कहेंगे हाँ बंद बंद, कब से? मरेंगे तब से या अगले जन्म से। ऐसा नहीं। इसलिए यहां दुबई में ही घटी हुई घटना कहूं। 2 संस्कारी परिवार के बच्चे मेरे को मिलने को आए थे, कथा में आए थे। कैसे भी मैंने कहा सेवा करोगे ना? हाँ कह दिया। उसको ऐसा पता नहीं होगा कि हम बड़े पक्के होते हैं। मैंने कहा कब से करोगे? उसने कहा 1-2 दिन में, कल परसों। मैंने सोचा कल और परसों कब होती है? मैंने कहा भैया तारीख जरा बोलोगे, कौन सी तारीख से? तारीख का मतलब समझ गए? फिर तो आ गए। तो उन्होंने कहा कि अमुक तारीख। मैंने कहा महीना भी साथ में बोलना। महीना बोले। फिर कोई बच्ची ने मेरे को साल भी बुला लो तो 95, 99, 2000 भी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया साल भी बोल दे। तो उसने साल भी बोली। अच्छा ये तारीख, ये महीना और ये साल, तो फिर निश्चित हो गया कि नहीं? तो बहन जी कब से? निर्णय कब करना होता है? मैं बलजबरी नहीं करना चाहता हूं, खाली प्रेम से पूछता हूं आपसे। करो, ऐसा बलजबरी कोई नहीं बेटा। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आनंद से घर जाके, नहीं होटल में जाके रोटियां खा के सो जाओ। होटल में क्या मिले मेरे को पता नहीं, रोटी भी मेरे को पता है तो रोटी कहता हूं। होटल की रोटी हो तो होटल की तरक्की होगी, नाम कोई अलग होंगे। क्या मिलता बेटा होटल में? जी क्या? बनाना? वो तो घर में भी मिले बेटा। क्या? नान? क्या वो चीज क्या होती? अभी नहीं सीखना है तेरे से, चल घर में मेरे को सिखा देना क्या क्या मिलते हैं। अभी नहीं सीखना है वो नाम में, फिर मेरे को पूछना पड़ेगा ये क्या चीज है। तू नाम बोलेगी, मेरे को पूछना पड़ेगा कौन सी बड़ी चिड़िया है। अभी नहीं सीखना है, बाद में सिखा दोगी? अच्छा वो सबको बाद में बताऊंगा। मैं तो सबसे सीखते रहता हूं। वो लड़की भी मेरे को सिखाती है, उससे छोटी भी सिखाती है, वो भी सिखाती है। हम सबसे सीखते हैं, मजा आता है। क्यों सीखता हूं ना बेटा? देखती है ना, मैं सबको कहता हूं भाई हम तो सीखेंगे। सबसे सीखने में अपना जाता क्या है? कुछ मिलता है या खोते हैं? पर तो ध्यान रखना, सिद्धांत और संप्रदाय से विपरीत किसी किसी से कुछ नहीं सीखना है। वहां सावधता बहुत बरतनी चाहिए। इसलिए ये जीवन का महामंत्र आप लोग याद रखना। काका जी ने अच्छा पूछा, बहुत धन्यवाद है। हम परिवार में डिटेक्टर होंगे या डायरेक्टर? मैं जानता हूं कि डायरेक्टर कहना ही अच्छा है, फिर भी सिनोनिम क्या? सिनोनिम होता है, क्या होता है उसको? हाँ, उच्चार एक समान होना, क्या कहते हैं उसको? सिनोमिनस होने के कारण मैं डायरेक्टर कहता हूं, यद्यपि डायरेक्टर ही अच्छा उच्चार है। ठीक है ना बेटा? तो आपको डायरेक्टर होना है या डिक्टेटर? तय करना, तय करना। तो डिटेक्टर हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे तो सबको जोड़ देंगे भगवान से। अगर डिक्टेटर हो जाएंगे तो तोड़ देंगे सबको अपने से और भगवान से। ख्याल रखना, दोनों से तोड़ देंगे। डिक्टेक्टर होने में तो पहले किससे टूट जाएंगे? सब अपने से अलग हो जाएंगे, मन से तो कम से कम हो जाएंगे, और फिर तन से भी, फिर भगवान से भी। जो चाचा जी ने अभी बेचारे ने सबके जीवन की बात आपके ऊपर कही उन्होंने, बाकी है सबके जीवन की। बचपन में बड़ों ने छोटों को रोक दिए, मत करो, ये करो, ये करो। तो डिक्टेटर होने के कारण बड़े से तो अलग हो गए, ठीक है, मन से, परंतु धर्म से भी अलग हो गए। काका जी ने कहा हुआ उन अकेले की बात नहीं है, बेचारों की, सारी समाज की ये बात कही है। हो रहा है। आपके बच्चे आज सेवा में नहीं आते हैं, क्यों? कौन रोकता है? आपने ऐसा वातावरण नहीं दिया। क्षमा करना, मैं आरोप नहीं करता हूं, वास्तव में जो घटना घट रही है घर घर में, वो कहता हूं आप लोग रोक रहे हो। आप कहोगे वो आचार नहीं पालते हैं, मैं कहता हूं आप समझाओ आचार क्या जरूरी है। आप डांटते क्यों हो? आचार समझाओ इनको। अगर अपरस छुआ भी दी बच्ची ने, आप नहा लो और आपकी आंख में दुख के 2 अश्रु आएंगे, मेरे लाल को विलंब हो गया। डांटे बिना ना लेना, बच्चा फिर भूल नहीं करेगा। आप क्या करोगे? मेरे को बचपन की बात याद आ गई, नहीं कहनी चाहिए पर कहता हूं। हम छोटे छोटे थे, भारत के गांव में रहते थे। तो
बच्चे लोग क्या करें, रास्ते में भी भारत में तो खेले, यहां तो नहीं खेल सकते हैं, भारत में तो रोड पर भी खेलते हैं। तो छोटे छोटे पोल 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 क्या बोले आप लोग उसको, स्ट्रीट्स पोल होती है ना, पोल बोले, गलियां, हाँ, तो उसमें खेले। हम भी छोटे थे, तेरे से भी छोटे, बहुत छोटे थे, तो गलियां में खेलते थे। और क्या खेले, सब क्रिकेट, ब्रिटिशरों की जहां जहां गुलामी है वहां क्रिकेट चलता है, ध्यान रखना। रशिया में, अमेरिका में, जापान में क्रिकेट नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये कॉलोनीज में नहीं थे। एक गुलामी की छाप अभी छोड़ गए। और मेरे को एक ने अच्छा कहा था, हमारे मास्टर साहब पढ़ाते थे स्कूल में, उसने कि 22 fools are playing and plenty fools are looking। जो कुछ हो, अच्छा, शो ने भी कहा था, ठीक है। हमने तो हमारे मास्टर साहब से सुनी थी, उसने नहीं कहा था कि बर्नार्ड ने कहा था, हमने कहा उसने कहा, ठीक है। परंतु ये सच बात है, उद्यम वाले देशों को ये कभी अनुकूल होता ही नहीं है कि इतने इतने आदमी काम छोड़ के इकट्ठे हो और निकम में बैठ रहे। हाँ, काम के बिना मुफ्त में पैसा मिले, इन लोग को सब चलता है, चलने दो। आलसी आदमी क्या करेंगे, देखते बैठ रहेंगे। भैया जर्मनी में क्रिकेट चलता है? अच्छा, वहां फुटबॉल चलता है। कितने दिन तक? कितने दिन तक? हाँ, देखो अब आपकी क्रिकेट कितने देख टेस्ट मैच चलती है। और वहां तक क्या करेंगे सब, ऑफिस में भी क्या हुआ, कितना स्कोर हुआ है, अरे तुम्हारा ऑफिस का काम करो यार, क्या क्या स्कोर हुआ है, रजा लेकर बैठ जाओ, छुट्टी ले लो, नहीं लेंगे, सब ठप हो जाता है कामकाज, बैंक हो या ऑफिस हो। ये मैंने देखा है भारत में। ठीक है, जो कुछ हो, क्या बात कर रहे थे अपन आखिर में, किस लिए मैंने ये कहा क्रिकेट वाले की बात। कॉलोनीज जो है, गुलामगिरी वाले जो देश थे, वहां ही क्रिकेट फूली फाली असर हुई है, छोड़ नहीं गई। अभी ब्रिटिशर गए, वो टेव रह गई, सब खेलते हैं। किसके लिए वो कहा था मैंने, आप खेलते थे बचपन? हाँ, हम खेलते थे, याद आ गया। तो हम भी यही भारत में बड़े हुए, तो छोटी छोटी बचपन में हम खेलते थे। अच्छी बात याद रखी हो, धन्यवाद है, ऐसा याद रखना चाहिए। मैं तो बहुत भूल जाता हूं बार बार। हाँ, परीक्षा भी हो जाती है कि कौन सुनता है क्या नहीं सुनता है। अच्छा, तो हमारे पोल में, स्ट्रीट शेरी में एक मैया रहती थी, पक्की मर्जाद वाली। मैं हंसी करने को लिए नहीं कहता हूं, सचमुच कहता हूं। आज भी वो बाई मेरे को याद आती है, पक्की मर्जाद रखे। और हम छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के खेले। और यही पोल में, स्ट्रीट में ही, शेरी में ये कुआं था। और मर्जाद वाली बाई कुएं से पानी निकालने को आवे और हम खेले। हमारा कोई इरादा नहीं। और एक दफा वो दड़ा, टेनिस बॉल था, हाथ में से छूट गया और बाई को छू गया। हमको क्या पता क्या हो गया। हाँ, उसी वक्त, अब तो सब समझते हैं प्राय करके, उस वक्त क्या पता कि क्या हो गया। बाई को खाली बॉल लगा नहीं था, खाली छुआ, बाजू से पसार हुआ, और इतने में ही तोप में से मानो गोला निकले। इसी तरह से मुंह में से गालियां निकलने लग गई। मुआ, समझ गए, मुंह कहती है ना गुजराती में। कौन के हो, कहां से आए, खेलते हो, शर्म नहीं आती है। और फिर क्या करती है, हूं करके रोने लग गई, जैसे हम सब पहुंच गए और हमारी नानी लगे। ऐसी तरह से वो तो, तुम्हारे नाम से मैं रोती हूं, तुम्हारे नाम से मैं नहाती हूं। रोए और हमारे नाम से नहाए। समझ गए, नाम से नहाना क्या। तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमने सोचा अच्छा है वो बेचारी को नहाना मिलता है। और हम एक दफा तो नहीं तो गए, तो हम अब पुनर्जीवन लेकर आए हैं, तो फिर से करो। तो फिर तो छोटे छोटे बच्चे जानबूझ के उसको दड़ा लगाया, फिर वो तो चिल्लाए और रोए, जैसे रोती चले और गालियां देती चले, ऐसे सब और करते ही चले। अगर ये बाई सचमुच चुपचाप नहाना है तो नहा लेती और कहती बेटा देखो, हाँ हमको मत छुआना ऐसा, तो हम मान भी जाते, बच्चे थे। परंतु ऐसा किया तो हमने, और मैं अकेला नहीं हूं, सब भी लगा उसको। फिर तो जानबूझ के भी बॉल वहीं भेजते थे। वो नहाती और हमको लगता हे प्रभु, हमारे कितने जन्म यहां बीत जाते हैं,
वो एक दफा नहाई तो हमारे एक जन्म पूरा हो गया, और दूसरी दफा नहाई तो वो कह के नहाती थी तुम्हारा नाम का नहाती हूं, तो हमारा एक एक जन्म कट जाता था। और हमने सोचा कि भाई ऐसे वैष्णव नहाते हमारे नाम से तो सचमुच भगवान का मिलना निकट हो जाता है, क्योंकि एक ही बार नहाती है, ये हमारा नाम देके एक जन्म का फल भोग गया। ऐसे है, हम अनुभव की बात कहता हूं ये कि भाई चिढ़ने से चिखने से कोई काम व्यवहार में भी नहीं होता है। घर के नौकर भी आप जिसको मानते हो, काम करा ना हो, आप बार बार डांटोगे तो भी क्या करेगा, क्या करेगा, अड़ के बैठ जाएगा। क्या करोगे फिर? किसी से भी अगर आपको काम लेना हो व्यवहार में सुभाष भाई, तो क्या करते हो आप लोग दुकान वगैरह में? शिस्त तो डिसिप्लिन तो रखते हैं, फिर भी कुछ चला लेते हैं, छूट छाट रखते हैं, समझाते हैं, कभी धमकाते भी हैं। तो व्यवहार में भी हम क्या होंगे? हाँ, डायरेक्टर क्या नहीं होंगे? डिक्टेटर। समझ लेना। तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आप रहोगे, बच्चे रहेंगे। भगवान मार्ग में बड़ों के कारण ही छोटे रुक जाएंगे। अलबत्त भगवान ने वर्ण नहीं किया हो, ऐसा सब बहाना बताना हो तो बता दे सकते हैं, पर तो निमित्त तो हम हो जाएंगे। हाँ, इतना तो ख्याल रखना, निमित्त हो जाएंगे। चाहा है भगवान ने, निमित्त कौन हो गए? हम। क्यों? हमारे कारण मन उसका उब गया, नहीं माना, विपरीत हो गया, अलग हो गए बच्चे। और प्रायः करके जिस घर के बच्चे सेवा कथा से अलग हो गए हो, आप देखना वो बाहर वालों का देख के नहीं, अपने ही घर वालों की ओर देख के मुड़ गए हैं। घर घर में ये परिस्थिति हो गई है। तो आइए सबको साथ में लेके चलें, और इसके लिए हम आत्मसंयम अधिक बढ़ावे, विवेक, धैर्य और आश्रय। हम विवेक रखें, हम धैर्य रखें। कितने भी सच्चे हो हम, फिर भी अगर कोई झूठे हो, कच्चे हो, उसके ऊपर डांट मत लगाइए। हमको सच्चा रहना हमारा धर्म है, परंतु सहन करो, शांत रहो। अगर शांति चाहिए तो छोटा सा मंत्र बताता हूं, अपने आप शांत रहो। शांति चाहिए तो अपने आप शांत रहो। दूसरा शांत रहे ऐसी अपेक्षा ही नहीं करो, आप शांत रहो। अपन को शांति चाहिए ना, अपन को शांत रहना है। जो स्वयं शांत नहीं रह सकता, जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। सन्मुख रहना है तो आप सन्मुख रहो, दूसरों को सन्मुख कर सकोगे। आप स्वयं सन्मुख नहीं रहते हो। मैं पूछता हूं, बच्चों से जब चीखते हो आप सन्मुख हो? और जब ठाकुर जी घर में विराजते हैं, वो आपको चिल्लाते हुए सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो फिर ठाकुर जी को लगेगा ना कि मेरा दास क्या कर रहा है। साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं ना। तो जिस घर में साक्षात विराजते हैं, उस घर में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो कुछ करेंगे वो सुनेंगे और देखेंगे। आइए, साक्षात मानते हो, साक्षात मान के व्यवहार करते हैं हम लोग। साक्षात है तो एक न्यायाधीश के न्यायालय में आप जाइए, कोर्ट में, जरा भी टिक टिक कर दी, बाहर निकाल देगा, ऑर्डर ऑर्डर करते हुए बाहर निकाल देगा, चुप कर देगा। ये हमारा लला अच्छा है, कुछ ऑर्डर नहीं करता है, ऑर्डर निभाता है सबका। उठो तो उठ जाओ, सुओ तो सो जाओ, अरोगो तो अरोग लो। अच्छा है। एक न्यायाधीश के पास में आप इधर उधर नहीं व्यवहार कर सकते हो। एक बड़े आदमी को मिलने को गए, आपको कैसे बरतना होगा? सावधानी से बरतना होगा, विवेक से बरतना होगा। और एक बड़ा से बड़ा आदमी अपने घर में आकर बैठ गया, हिसाब ही नहीं। क्या हिसाब है उसका? क्योंकि घर का हो गया, रोज का हो गया। इसलिए शास्त्र में कहा है, अति परिचयाद अवज्ञा भवति, संतत गमनाद अनादरो भवति। तो भगवान रोज घर में आ गए तो अति परिचय हो गया, मतलब क्या हुआ? अब अनादर। मैं कहता हूं भगवान साक्षात घर में विराजते हैं। अगर हमारे मन में ये ठीक ढंग से बैठ गया हो तो हम किससे क्रोध करेंगे?
क्रोध से पुकार पुकार के कैसे बोलेंगे? लौकिक छल कपट कठोरता कलह हम कैसे करेंगे? राग द्वेष किससे करेंगे? कैसे करेंगे? प्रतिपल जागृत रहेंगे, घर में ठाकुर जी है, सोच विचार के कुछ करे, जो कुछ करना हो वो। दिशा बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी? जीवन की, अकेले की नहीं, पूरे परिवार की। इसलिए आवश्यक है हम घर में सेवा करें और घर में सत्संग करें बच्चों के साथ। आपका सबसे मुसीबत का प्रश्न है हमको समय नहीं मिलता है एक से आके सब साथ में बैठ सके। सब बहानेबाजी है, खोज लो समय। गप्पे सप्पे लगाने के लिए आधा घंटा और निकाल सकते हो या नहीं सब मिलके? टीवी देखने के लिए समय निकाल सकते हो या नहीं सब मिलके? तो सत्संग के लिए ही नहीं? आचार्य जी ने ठीक कह रखा है, सत्संग साधनी भूत समय एवं नास्ति। सब समय है, सत्संग में साधनभूत समय ही नहीं है सबको। यही है ना? बंजी ठीक कह रहा हूं? मंजू ठीक कह रहा हूं? मैया क्या कह रहा हूं मैं? सबके लिए समय है, गप्पे सप्पे के लिए, टीवी देखने के लिए, लेटने के लिए, पर्यटन के लिए, पिकनिक के लिए, सबके लिए समय है। समय किसके लिए नहीं? सत्संग के लिए। मतलब अपनी ही शांति, अपने ही कल्याण, अपना ही सुख, अपने ही सन्मुखता, इसके लिए समय नहीं है। अपने ही बच्चे के कल्याण के लिए समय नहीं है। इससे अधिकतर लज्जा एवं शर्म की बात क्या हो सकती है? तो क्या करना चाहिए? अपने घर में सेवा करते हो, अगर ये सेवा घर में रहे और बच्चे भी सेवा परायण हो चाहते हो तो क्या करोगे? नित्य सत्संग घर में करोगे बच्चों के साथ भी। बाहर जहां भी करते हो उत्तम लगता है कर लो, परंतु बच्चों के साथ घर में तो बूढ़े से लेकर बच्चे तक बैठे। हमारे नडियाद में ऐसा परिवार थे और है। प्राचीन काल की बात करता हूं। पितामह के भी पितामह जीते थे और बच्चे के बच्चे के बच्चे भी थे। एक बच्चा की शादी हुई। लग्न तो देर से रात को होता है और लग्न के कारण तो कार्यक्रम सब इधर विधर हो जाता है, समय नहीं बचा। बच्चा जो शादीशुदा होकर के रात को 2 बजे घर में आता है तो मां पौंकती है ना, पौंक के जैसे घर में प्रवेश किया रात के 2 बजे में। अब सब क्या करेंगे? थके होंगे। और स्वयं शादी करके आया हुआ बच्चा ने क्या कहा पता है? आज सत्संग नहीं हुआ है, अपने पहले बैठे सत्संग करे बाद में सोने को जाएंगे। शादी करके आए हुए बच्चे ने बता दिया बैठो। सब बैठ गए। हम क्या करेंगे आज शादी के दिवस? वो आए हैं उसको पूजा करो, उसकी पूजा करो, जय जय आओ पधारो। आप आए नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाता, आप आए तो सब सुधर गया, जीवन भी जैसे सुधर गया हो। पीछे पीछे सबकी फिरते रहेंगे और काम अपना बिगाड़ते रहेंगे जीवन का। वो बच्चा को मैं कहूं धन्यवाद है कि जो शादी करके आया, रात के 2 बज चुके हैं, नया नया बहू लेकर आया है और सारे परिवार के सदस्य हाजिर है। सबको उसने कहा बैठो, आज सत्संग नहीं हुआ है, नियम नहीं हुआ है, अपन सत्संग करे बाद में सो जाएंगे। कैसा वातावरण होगा? किसने बनाया? प्रणालिका बनाई बड़ों ने। मैं पूछता हूं बड़ों ने कौन सी प्रणालिका बना के रखी अपने अपने घरों में? क्यों नहीं बनाई? ठीक, छोड़ो भूतकाल की बात, अब बना सकते हैं। गुजराती में कहते हैं ना, जाग्या त्याथी सवार। जब से जगे तब से सुबह होती है। अभी कर सकते हो? हाँ अच्छा मंजू तू एक अकेली हाँ बेटा बोलती है, सब तो समझते हैं क्या कि जो करते आए वही ठीक है, हमको यही माफक है। महाराज आप जैसे कई आए और कई गए और हम यहां के यहां रहे। ऐसा ही रहना हो तो बलजबरी थोड़ी हो सकती है किसी के ऊपर। हाँ काका जी कहते हैं हम स्थिर रहेंगे, अचल रहेंगे जाए। हम थोड़े चलित हो जाएंगे आपके कहने से और भगवत मार्ग में चले जाएंगे। ठीक है, जो कुछ करना हो आपकी विवेक बुद्धि पर छोड़ देता हूं। महाप्रभु भी कहता है ना, महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं ना, मैं मति ही इत में मति ही। भैया ये मेरी समझ है, आपको जो करना है वो विवेक से करिए, मैं भी छोड़ देता हूं।
इति में मति ही, मैंने जो प्रस्तुत किया घर की सेवा और घर का सत्संग, ये महाप्रभु के मत के अनुसार मेरी मति है। आपके परिवार की मति भगवान में लगे, रति भगवान में हो और गति भगवान में मिले, इसलिए आवश्यक मुझे तो लगता है। अगर आपको लगे तो करें, नहीं तो जो लगे वो करते आए हैं वो ही करें। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी। जे भी उत्साह से नहीं बोल सकते, उसमें भी कुछ करना पड़ता है। करने पड़े तो आप जवाब नहीं दो यार, जे तो बोलो उत्साह से। श्री गोवर्धन। अब इतने ही बोलो कि जो करने वाले हो। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी। पर क्या करने वाले हो? जो करते हो वही करने वाले हैं कि जो आचार्य जी कहते हैं वो करने वाले? जो करने वाले वही बोलना आचार्य जी का कहा हुआ। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी, श्री बाल कृष्ण लाल की। अब इस विषय में आपको जो कुछ पूछना हो पूछे, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रादुर्भूतेन भूमौ व्रजपतिचरणं भोजसेवा प्राकट्यं यत्कृतन्ते तदुत निजकृते श्रीहुताशेति मन्ये। यस्मादस्मिन् स्थितो यः किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छा त्यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदन कमले चारुहासे करोति। क्वचित् पाण्डित्यं चिन्न निगमगते सापि यदि न क्रिया सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचय। यदि स्यात् सोऽपि श्री व्रजपतिरतिर्नेति निखिलैर्गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम्। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम्। स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा। श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा। सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान निर्दोष है और जीव तो अनेक स्वाभाविक दोषों से भरा हुआ गिरा हुआ ही है। यही निर्दोष और सदोष
दोनों का संभव संबंध का कैसे हो सकता है। महाप्रभु जी जीवों के उत्कर्ष के बारे में सोच रहे थे। प्रश्न भारी इतना ही लग रहा था कि सदोष से सदोष का संबंध हो, निर्दोष का निर्दोष से संबंध हो, परंतु सदोष जीव और निर्दोष ब्रह्म दोनों का संबंध कैसे हो सके, कैसे मैं कराऊं। प्रश्न जटिल था। आचार्य चरण जैसे समर्थ को भी शायद उत्तर नहीं मिल रहा था, और इसलिए श्री महाप्रभु जी कुछ चिंता व्यस्त थे। गोकुल में आए, स्वयं गोपीजन वल्लभ प्रभु प्रकट हो गए। महापुरुषों को जब जब चिंता होती है, महापुरुषों के मन में जब जब खेद होता है, खिन्नता होती है, तब जगत को कोई नया न नया प्रकाश अवश्य मिलता है। वल्लभाचार्य जी के मन में खेद हुआ, चिंता हुई, जगत को एक नूतन प्रकाश मिला, ब्रह्म संबंध, पुष्टि मार्ग दीक्षा। भागवत मार्ग पहले भी था, वैष्णव मार्ग आचार्य जी से पहले भी था, पुष्टि मार्ग अप्रगट था। यही पुष्टि मार्ग और उसकी दीक्षा श्रीमद वल्लभाचार्य चरण को भगवान के द्वारा प्राप्त हुई साक्षात दशा में। गुरु परंपरा अगर पुष्टि मार्ग की हम सोचें तो कई लोग विष्णु स्वामी की परंपरा मानते हैं, कहते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से, शुद्धाद्वैत या ब्रह्मवाद की दृष्टि से ठीक भी हो, परंतु हम जब पुष्टि मार्ग की दृष्टि से सोचें तो स्फुट रूप से महाप्रभु ने कहा, साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। सिद्धांत रहस्य में आपने बताया, भगवान ने जो कहा साक्षात प्रकट होकर के, संदेश द्वारा, स्वप्न द्वारा, प्रेरणा द्वारा नहीं, अंतःकरण गोचर आज्ञा द्वारा नहीं, साक्षात प्रकट होकर के जो कहा तदुच्यते कहा जाता है। मतलब पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम और श्री वल्लभाचार्य जी, ये गुरु परंपरा हो गई, ये गुरु परंपरा। और उसके वंशज में आपने ये अधिकार दिए रखा कि ये ब्रह्म संबंध और स्वरूप सेवन कर दे, और ये वंशज अपनी ओर से नहीं करते, आचार्य चरणों की ओर से दो कार्य करते हैं। और वो भी महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, कृष्ण सेवा परायण हो, दंभादि रहित हो, पुरुष हो और श्री भागवत के तत्वज्ञ हो। इसके द्वारा कृष्ण का भजन करे, कृष्ण की सेवा करे। और कृष्ण की सेवा में भी जो जीव के लिए भगवान ने जो अधिकार चाहा है, वो अधिकार से भजन करे और कोई अधिकार की छीना झपटी न करे। महाप्रभु ने तो सामान्य तौर पे जीवों का अंगीकार दास भाव से कराया है। भगवान स्वामी है, हम दास हैं। ख्याल रखना, भगवान स्वामी है, हम दास हैं। प्राथमिक भाव तो यही होता है। जब तक ये दास भाव दृढ़ नहीं, तब तक और कोई भाव हृदय में पनपे नहीं। दास भाव की दृढ़ता के ऊपर ही सारे भाव हो सकते हैं। खुद रासलीला में जो फलदशा है तामस भक्तों की, वहां भी गोपीजन ने ठाकुर जी से यही कहा, भवाम दास्यः पुरुष भूषण देहि दास्यम। दास्य चाहा और दास्य पाया, ये रसात्मक दास्य है, परंतु दास्य ही दृढ़ है नींव में। और उसके ऊपर फिर अगर भगवान ने चाहा हो तो वात्सल्य का दान करते हैं प्रभु अपने बेटे। ये भाव प्रभु के साथ होते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते अथवा प्रकारांतर से मैं प्रभु का मित्र और प्रभु मेरे मित्र है, ये भाव होता है। और फिर कोई विशेष रूप से भगवान प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु प्रियतम अपन प्रिया,
ये भाव आता है हृदय में, परंतु सब भाव साथ में नहीं आते, कोई एक विशेष भाव। उनमें मधुर भाव सबके लिए नहीं है। सबके लिए सर्वसामान्य तौर पर वात्सल्य ही होता है और दास्य ही होता है। सख्य और माधुर्य ये तो विशिष्ट प्रदान है। देखो परमानंद दास जी जैसे कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु ने जिसके ऊपर विशेष तौर पे कृपा की है और लीला का अनुभव कराया है, दो सागर संप्रदाय में माने गए, एक सूर सागर और दूसरे परमानंद सागर कीर्तनों में, ये दो सागर माने। इसमें परमानंद दास जी कीर्तन कर रहे थे, तब कोई एक राजा की रानी दर्शन के लिए आई। महाराज ने कहा यह व्रज के ठाकुर है, दर्शन अवश्य करें। महारानी ने कहा हाँ जरूर मैं दर्शन करूं, परंतु मेरी मर्यादा से मैं तो दर्शन करूं। राजा ने कहा ये तो व्रज के ठाकुर है, उसके पास में एक ही मर्यादा है, सब दास और ओसवानी, दर्शन करो। भगवान की नजर में तो सब अपने सेवक समान है, सेवक होकर के दर्शन कर। परंतु व्यक्ति में जो व्यक्तिगत अहंकार छिपा हो, पद से, पैसा से, परिस्थिति से, प्रसंगों से जो पाया जाता है, ये बाह्य अधिकार मानव को दूसरों से मैं अलग हूं, अधिक हूं, ऐसा भान दे देता है, जो उसके लिए ही अभिमान अवरोधक हो जाता है। अभिमान से किए हुए कार्य से हम प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान नहीं। इसलिए महाराज ने मनाई, महारानी जी व्रज के ठाकुर है, किसी की कानी नहीं रखे, सब उसके लिए समान है, तो सबके साथ आप दर्शन कर लो। महारानी ने साग्रह कहा नहीं महाराज, हमारी रीत से अगर दर्शन मिले तो हम दर्शन करेंगी। महाराज ने विनती की, महाप्रभु ने दयालु है, हाँ कह दी करो, ठीक है। तो महारानी जी ने व्यवस्था की, पहली दर्शन में आई, अपनी मर्यादा रख के तेरा बेरा आजू बाजू करवा के महारानी जी दर्शन कर रही थी। और श्रीनाथ जी ने देखा, सिंहासन पे बैठ के हाथ लंबाया और सिंहद्वार की सांकल थी आपने खोल दी। खोलते ही बाहर तो लोग दर्शन की राह देख ही रहे थे, भीड़ भारी जमी थी, आज जो है वो है ऐसे ही। और दरवाजे खुलते ही भीड़ टूट पड़ी, दौड़े सब। फिर कौन कुचड़ जाता है, कौन गिर जाता है, कौन देखता है, सबको प्रभु के पास पहुंचना है। अंदर का आनंद उमड़ता है, उत्साह दौड़ा रहा है, कौन किसको रोकता है, कौन किसको देखता है, सब देखना चाहते एक कोई। होता है इसी क्षण निरोध, होती है इसी क्षण एकाग्रता, दौड़ते हैं सब केवल श्रीनाथ जी के लिए। किसी ने रानी जी को देखी नहीं, सारी भीड़ रानी के ऊपर पड़ गई, गिर गई, कपड़े फट गए, पर्दे टूट गए, बेहाल हो गई रानी। देखा परमानंद दास ने, और ये तो सुनी हुई लीला गाने वाले नहीं थे, कही हुई गाने वाले नहीं थे, देखी हुई गाने वाले थे। जो देखा वही परमानंद दास ने गाया, कौन वह खेलवे की बान। महाराज ये खेलवे की रीत कौन सी, आप तो खेलते हो और बेचारी का प्राण जाए, इतनी वेदना हो जाए, आपको आनंद और उसको उद्वेग। सुन के ही महाप्रभु ने कहा, परमानंद दास ऐसा मती कहिए। क्या कहे महाराज, भली वह खेलवे की बान कहिए। क्या कहे, भली वह खेलवे की बान। अच्छी है ये खेलवे की रीत, इतना ही कहे महाराज। आप नहीं पूछ सकते हो कौन वह खेलवे की बान, ठपका नहीं दे सकते, उपालम नहीं दे सकते हो। भगवान ने अभी दास से दिया है, सख्य नहीं दिया। देते हैं तब मिलता है सख्य, ले नहीं लिया जाता है सख्य। इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं बरत सकते हो, ठाकुर जी को ऐसी ढंग से नहीं कह सकते हो कौन वह खेलवे की बान। कहना हो तो कहिए भली वह खेलवे की बान। महाप्रभु जी कीर्तन में प्रायः करके बीच में नहीं बोलते हैं। एक दो ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री महाप्रभु जी स्वयं कीर्तन के बीच में कुछ बोले हैं, उनमें से एक प्रसंग है। हमारा अधिकार कौन सा है देखें और फिर व्यवहार करें।
प्रायः करके लोग अपना अधिकार नहीं देखते, अधिकार है अंतःकरण की परिस्थिति, वो नहीं देखते। और एक ने कहा, दूसरों ने सुना और भाव अपना बना रखा, तरंग। कई लोग कहते हम तो भगवान के सखा है, कई कहती हम तो भगवान की सखियां हैं। मेरे को पता नहीं और सखी और सखा कैसे हो जाते होंगे। परमानंद दास जैसे को अधिकार नहीं सखी और सखा होने का, और ये जमाने में कितने सखी सखा निकल पड़े। मैंने बहुत सुना है ऐसा, हम तो निकुंज की सखियां हैं, हम तो अमुक सखियां हैं। ठीक है, हो तो धन्यवाद है। आपका अधिकार श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया हुआ कहां है मैया? कौन से भाव में है? दासोहम। आचार्य जी ने आपको दास भाव दे रखा है, पहले दास भाव में तो दृढ़ हो। दास वो है जो भगवान को कुछ देता है, वो दास, और भगवान से कुछ लेता है अथवा चाहता है, वो उदास। कहीं हम भगवान को देते ही हैं या भगवान से कुछ लेते हैं, चाहते हैं? कहां है दास? दास होना हो तो दास भी उसे कहा जाए कि जो अपने सुख की कोई स्पृहा ही नहीं करे, केवल भगवान के सुख के लिए जिए, यही तो दास है। मेरा जो कुछ भी हो, मेरे स्वामी प्रसन्न हो, यही होता है उसका जीवन ध्येय। दास क्या करेगा? सच्चे अर्थ में कोई सेठ का अच्छा नौकर हो, वफादार हो, निमक हलाल हो, तो क्या करेगा? वो अपने को कितना भी कष्ट पड़ेगा होगा, परंतु हित किसका देखेगा? वो सेठ का। क्यों? दास है, उसका धर्म है, वही वो देखेगा। अपनी क्या हो रही है हालत, वो नहीं देखेगा। ठीक है, मैं आपको भारत की एक शूरवीरता की याद कर रहा हूं। भले लौकिक कथा है, परंतु कुछ दासत्व का निर्देश इसमें से मिल जाएगा। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है? कहां था? मेवाड़ में, चित्तौड़ में। ठीक है, भारतीय सूर्य जिसको कहा गया था इस जमाने में, ये महाराणा प्रताप अकबर के सामने टक्कर वही सारे भारत में ले रहा था। मुगलों की सल्तनत सारी हिंदुस्तान में नींव जमा चुकी थी। उसके सामने अगर कोई डिगे बिना अणनम रहा हो तो एक ही भारतीय सूर्य वही था, सिसोदिया वंशज महाराणा प्रताप था। परंतु चारों ओर से भींस बढ़ती चली, अकबर त्रास बढ़ाता चला और लश्कर अधिक भेजता चला। प्रताप को न अन्न मिले, न फौज मिले, न खाना मिले, ऐसी दशा में आ गया। पर्वत की गुहाएं में रहना पड़े, रोटी के लिए लोट आटा भी नहीं मिले। एक दफा कहीं से थोड़ा सा आटा कोई ग्रामवासी दे गया, महारानी ने रोटी पकाई। कहां रोटी पकानी होगी? पत्थर चार इकट्ठे कर दिए और इधर उधर से लकड़ियां दो चार मिल गई, रख दी, और उसके ऊपर जो यूं की यूं करके हाथ से थपोल थपोल के रोटी बना दी, सेक रही थी। छोटा बच्चा भूख से रो रहा था, उसके हाथ में घी तो कहां से लावे, रूखी सूखी रोटी देती। इतने में एक बिल्ला आया और आ करके उसने खींच ली रोटी इसके हाथ से, भाग गया वो। रानी रो पड़ी, त्रस्त हो गई। अरे रे, रोटी खाने के लिए भी हमको समय नहीं, स्थान नहीं, सुविधा नहीं। कहलाते हैं महाराज, उदयपुर के महाराणा, चित्तौड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, और थक गए, हार गए। और पोलाद के जैसे हृदय वाले महाराज प्रताप जी थे, हृदय टूट गया उसका उसी क्षण। बच्चे और पत्नी के आक्रंद से महाराणा जी ने मन में सोच लिया, अकबर से संधि करें, छुटकारा पाए। और महाराणा की मन की बात आसपास के इसके साथीदारों ने जान ली, बात फैली।
साथीदार मरने के लिए तैयार थे, शूरवीर थे सब, थके तो सब थे, उपाय कोई मिलता नहीं था, पूरा खाना नहीं मिले, पूरी नींद नहीं मिले, पूरे हथियार नहीं मिले, और लड़ना है सागर जैसी मुगल सेनाओं के सामने। आसान नहीं लग रहा था, फिर भी एकमात्र राष्ट्रभक्ति के कारण, देशभक्ति के कारण प्राण का बलिदान देने के लिए तत्पर थे ये लोग, और अणनम रहे थे, कितनी भी मुश्किलें झेल रहे थे, उपाय अब नहीं दिखा जा रहा था। फैलती फैलती बात एक बनिए के पास में आ गई, जो पैसा कभी छोड़े नहीं, कहां से भी ले आओ और इकट्ठे करते चलो, ये व्यापारी की एवं बनियों की स्वाभाविकता होती है। वो आया, प्रसिद्ध भामाशाह जी थे। उसने कहा, महाराज जितना भी द्रव्य कमाया वो मेरी देश का है, मैं आपका सेवक हूं, आपका है, मेरा जो कुछ भी होगा चिंता नहीं, देश का जो होगा, आपका जो होगा वो मेरा होगा। महाराज इसी पल पर ये दास का द्रव्य आपके उपयोग में न आवे तो जीवन भी मेरा व्यर्थ है, मेरा द्रव्य भी व्यर्थ है, भार रूप है। मेरा जीवन और मेरा द्रव्य भार रूप नहीं बनाना है। महाराज ये निवेदन कर दिया आपको सारा द्रव्य और अपनी